हरियाणा में अब राजनीतिक अखाड़ा सजने लगा है। संभावित प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन सभी को अभी किसी चीज का इंतजार है, तो वो है देश की 2 राष्ट्रीय पार्टियों के टिकट वितरण का। टिकट बांटने में ना तो कांग्रेस और ना ही भाजपा कोई जल्दबाजी करना चाहती है। कारण साफ और सीधा है, सत्ता विरोधी लहर को भेदना। पहले लाडवा और फिर करनाल से सीएम की चुनाव लड़ने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। अब सीएम ने इस पर भी स्पष्टीकरण दिया है। झज्जर के गांव सिलानी में एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सीएम सैनी से जब ये पूछा गया कि कांग्रेस नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ने के लिए कहीं से भी सेफ सीट नहीं मिल रही है, तो पत्रकार की बात को काटते हुए सीएम के साथ गाड़ी में बैठे भाजपा राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनकर बोल पड़े। उन्होंने कहा सीएम के लिए सभी सीटें सेफ हैं। वहीं नायब सैनी ने भी उनका साथ देते हुए कहा कि उनके लिए तो प्रदेश की 90 की 90 विधानसभा सीटें सेफ हैं, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। सीएम के लिए हर सीट सेफ है। मेरे पास 90 की 90 सीटें हैं, मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सारी सकता सीट सेफ। सीएम के लिए हर सीट सेफ है। मेरे पास 90 की 90 सीटें हैं, मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सारी सकता सीट सेफ। चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा में चुनाव की तिथि बदले जाने पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अनारगल आरोप लगाने में माहिर है, जबकि सभी को पता है कि भाजपा सहित अन्य दलों और सामाजिक संगठनों ने चुनाव आयोग को चुनाव की तिथि बदलने के लिए पत्र लिखा था। चुनाव आयोग भी चाहता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने से कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे। इसी के चलते चुनाव आयोग ने हरियाणा में चुनाव की तिथि बदली है। दलों ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी और हमारे अन्य दलों ने चुनाव आयोग को ये एप्लीकेशन दिया था, और एक सामाजिक लोगों ने भी, बिश्नोई समाज के लोगों ने भी एक एप्लीकेशन चुनाव आयोग को भेजा था कि हमारे एक फंक्शन है, 1 तारीख को बड़ा फंक्शन होता है और उसके अंदर लाखों की संख्या में लोग जाते हैं और वोट से वंचित रह जाएंगे। कोई लोग वोट से वंचित न रहे, ये चुनाव आयोग ने अपने तरीके से वो इस तारीखों में, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी बनती है चुनाव आयोग की, चुनाव स्पष्ट और ज्यादा लोग लोकतंत्र के इस पर्व के अंदर हिस्सा लें, उन्होंने इसमें अपने तरीके से बदलाव किया है। हम चुनाव आयोग की इस का स्वागत भी करते हैं। और कांग्रेस, क्योंकि इसके अंदर भी राजनीति और तोड़ने का काम कांग्रेस के लोग करते हैं, परंतु उनके मंसूबे कभी कामयाब क्यों गए। चुनाव आयोग का अधिकार है, वो जब मर्जी चुनाव कराए, जब मर्जी उसको आगे करे, क्योंकि उसके अंदर कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं होता है। गौरतलब है कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर जहां एक और भाजपा आश्वस्त नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद फुल कॉन्फिडेंस में है। खैर, अब हरियाणा में कौन बाजी मारता है और किसकी सरकार बनती है, ये तो 8 अक्टूबर को आने वाले नतीजों से ही पता चलेगा। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।